हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज कैंडल बैग्स रीडिंग कर रहे हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स क्या है, उनकी छुपी हुई सोच, उनके छुपे हुए थॉट्स क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना है, ये एक जनरल रीडिंग है। इनकेस आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। नंबर यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और फर्स्ट कमेंट में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो आज के रीडिंग में हम ये चेक करने वाले हैं कि जैसे मैंने बोला हिडन थॉट्स क्या है, और ये एक तरीके का प्रेयर होगा आपके लिए, एक तरीके का हीलिंग भी होगा आपके रिश्ते के लिए। ओके, अगर आपके रिश्ते में आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, अगर आप अपने रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिश्ता है अपने पार्टनर के साथ वो लॉन्ग टर्म हो जाए, आप दोनों को मैं अगर 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 आप चाहते हो आप दोनों एक दूसरे से बंध जाओ हमेशा हमेशा के लिए प्यार से, और सीरियस हो जाए आपके पार्टनर आपको लेकर, और एक दूसरे के लिए आप दोनों स्टैंड लो अगर, तो ये स्पेल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकती है। ओके, तो इसको पूरी श्रद्धा से, पूरे दिल से, पूरे मन से सुनिए। प्लीज़ अपने मन को पहले तो शांत कर लीजिए। आप अपने पार्टनर का नाम भी अपने मन में दोहरा सकते हो, उनको इमेजिन कर सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो, उनकी फ़ोटो भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं हिडन थॉट्स क्या है आपके पार्टनर की। लेट्स सी। आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं या उन्होंने जो छुपाई हुई है वो सारी भावनाएं आपके लिए क्या है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ रहने से उन्हें अपने कमियों का एहसास हुआ है। शायद ये फील कर रहे हैं कि आप उनके लिए एक आईना हो या आईने की तरह हो। वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, भले ही उन्हें ये एक्सेप्ट करने में थोड़ी ही झिझक होती है। आपके पार्टनर शायद किसी तरह के गिल्ट में या प्रेशर में है। उन्हें वही करना चाहिए जो उनके दिल में है या उनको जो सही लगता है, ऐसा इस वक्त वो महसूस कर पा रहे हैं। इस वक्त कश्मकश में है कि कैसे वो अपने आप से और आप से पूरी तरह से सच बोले। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी डीप थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाने और इस रिलेशनशिप में बिना किसी गिल्ट के सच्चे रहने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच तो रहे हैं। आपके साथ उन्हें खुशी और उम्मीद मिलती है, आपसे बहुत गहरी मोहब्बत करते हैं, भले वो हमेशा ये बोलकर ना बताए। ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये जो रिश्ता है, ये उनके लिए सिर्फ डेटिंग वाला सीन नहीं है, बल्कि एक सोल कनेक्शन है। उन्हें लगता है कि आपके साथ रहकर कहीं ना कहीं उन्होंने ज़िंदगी के बहुत बड़े सबक सीखे हैं। इस रिश्ते को वो अपने लिए एक बड़े बदलाव और सीख समझते हैं जो वो कभी नहीं भूलेंगे। वो आपको लेकर काफ़ी सीरियस और ग्रेटफुल फील करते हैं। वो फील करते हैं कि आपके साथ उनका एक पुराना डीप सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आप उनकी लाइफ में एक रोशनी की तरह, एक एंजल की तरह आए हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को बहुत ही पवित्र और खास मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ आपका जो साथ है वो उनके लिए एक खजाने की तरह है, जिसे वो संभाल के रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ना वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और उनके लाइफ में एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जगह देने वाले हैं। उसी के बारे में वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। उनके मन में थोड़ा रिग्रेट है। उन्हें लगता है कि शायद पास्ट में कोई ऐसा मौका था जब उन्हें कुछ कहना चाहिए था या कोई एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए वक्त पे, और इसी वजह से उन्हें लगता है कि रिश्ते में कुछ डैमेज से
आप दोनों के बीच में दूरी आई है। आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप की वैल्यू तो बहुत है, लेकिन वो इस बात से परेशान है कि उन्होंने सही वक़्त पे सही कदम नहीं उठाए। वो इस रिश्ते को पवित्र मानते हैं, पर पुरानी किसी गलती या मिस्ड अपॉर्च्युनिटी का बोझ अभी भी फ़ील करते हैं। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि आप दोनों को अपने बीच की जो जो बॉन्ड है या जो दोस्ती है, जो भी है, उसको और मज़बूत करने की ज़रूरत है। उनका मानना है कि अगर आप लोग पहले अच्छे दोस्त बनेंगे, तो आपकी लव लाइफ़ खुद ब खुद बेटर हो जाएगी। वो शायद आपके साथ थोड़ा चिल या ईज़ी गोइंग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हाल ही में जो अगर आप दोनों के बीच में कोई तकरार या दूरी आई है, उससे सिर्फ़ आप नहीं बट वो भी उतने ही दुखी है। वो अंदर ही अंदर इस डैमेज या चोट को फ़ील कर पा रहे हैं और जानते हैं कि दर्द दोनों तरफ बराबर है। आप दोनों किसी पुरानी बात या झगड़े से दुखी हैं। उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो दुखी है, आप भी दुखी हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन दोस्ती में छुपा है। आपके पार्टनर शायद दोस्ती के रास्ते इस कनेक्शन को फिर से हील करना चाहते हैं या फिर से ठीक करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर पुरानी तकलीफ़ों, झगड़ों या किसी ऐसी चीज़ से आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें रोक रही थी। वो पुराने दर्द को पीछे छोड़कर मेंटल पीस चाहते हैं। आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं कि इस वक़्त अब वक़्त आ गया है कि पुरानी बातों को ख़त्म करने का और नए रास्ते पर आपके साथ चलने का। वो नई पॉसिबिलिटीज़ को लेकर थोड़े होपफुल दिख रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोनों पुरानी जो भी नेगेटिविटी है उसे पीछे छोड़ दें। आपके पार्टनर अब पुरानी बातों में उलझे नहीं रहना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। अब एक नया चैप्टर शुरू किया जाए। वो मूव ऑन होना, आपसे दूर जाना भी हो सकता है या फिर किसी पुरानी लड़ाई झगड़े से आगे बढ़कर रिलेशनशिप को एक नया रूप देना भी हो सकता है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर फ़ील करते हैं कि आप जैसा उन्हें कोई दुनिया में कोई और नहीं प्यार दे सकता। उनकी नज़र में आप इर्रिप्लेसेबल हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो आपके प्यार की यूनिकनेस और गहराई को दिल से मानते हैं। आपके पार्टनर इस वक़्त आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फ़ील कर रहे हैं। उन्हें आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव लग रही है। अब दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो अट्रैक्शन है, इस वक़्त काफ़ी हाई है दोनों तरफ से। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त और अट्रैक्शन है। वो फ़ील कर रहे हैं कि आपके जैसा पार्टनर मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और वो इस वक़्त आपके साथ काफ़ी पैशनेट और कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, इस पर्सन का माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है। पल में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पल में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़ लग रहे हैं, उलझे हुए लग रहे हैं। शायद समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता किस तरफ जा रहा है या आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्लैरिटी चाहते हैं पर शायद पूछने से डर रहे हैं। कन्फ्यूज़ तो है, लेकिन कन्फ्यूज़न के बावजूद उनका दिल ये मानता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत डीप है, जैसा कि सोलमेट्स का होता है। वो फ़ील करते हैं कि भले ही बातें साफ ना हो, पर आप दोनों स्पिरिचुअलिटी के से एक-दूसरे से जुड़े हुए हो। वो इस रिलेशनशिप को रियलिटी में और स्ट्रॉन्ग होते हुए देखना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए सोलमेट वाली फीलिंग्स हैं, लेकिन दिमाग में इस वक़्त थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है। शायद ये श्योर नहीं है कि आप भी वैसा ही फ़ील करते हैं जैसे कि वो। वो इस रिश्ते में एक सॉलिड दिशा चाहते हैं और उसी की तलाश में हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पछतावा उनके मन में मुझे दिख रहा है। उन्हें लगता है कि उनके किसी झूठ या बातें छुपाने की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरी आ गई है। वो इस बात को मानते हैं कि उनकी गलती ने रिश्ते को नुकसान पहुँचाया है। पछतावे के साथ-साथ वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पुरानी कड़वाहट खत्म हो और आप दोनों फिर से एक हो जाएँ। उम्मीद और पॉज़िटिविटी की तरफ मुझे वो मुड़ते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी पुरानी किसी गलती या झूठ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है और उन्हें लगता है कि किसी वजह से रिश्ता खराब हुआ है।
लेकिन अब वो इस डैमेज को भरना और रिश्ते को फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, उसी की कोशिश करना चाहते हैं, शांति और माफ़ी की तलाश में है। ओवरऑल मुझे आपके पार्टनर इस वक़्त एक हीलिंग प्रोसेस से गुज़रते हुए दिख रहे हैं। उनका दर्द अभी भी उनके मन में है, जो उन्होंने आपसे झूठ बोले या जहाँ वो डिसऑनेस्ट रहे या जैसे उन्होंने रिश्ते को डैमेज किया। वो खुद को माफ़ करने और अपने सेल्फ लव पर काम कर रहे हैं। वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, बस कोशिश जारी है उनकी। वो अपने दिमाग से सारी नेगेटिव बातें निकाल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका दिमाग साफ हो जाए ताकि ज़िंदगी और रिश्ते में नए मौके मिल सके उन्हें। वो कड़वाहट ख़त्म करना और पॉज़िटिव सोच अपनाना चाहते हैं। ओवरऑल मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी अभी वर्क इन प्रोग्रेस दिख रही है। रिश्ते में नई कोई भी नेगेटिविटी को जो भी है, उसे भुलाकर खुद को अंदर से शांत और ठीक करना चाहते हैं। नई शुरुआत के लिए अपने दिमाग की उलझनों को साफ कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपके पार्टनर शायद थोड़ा थक गए हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें फ़ील हो रहा है कि वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं। वो अब इस कोशिश को रोक कर एक बैलेंस चाहते हैं। चाहते हैं कि चीज़ें एफर्टलेसली हो, अपने आप हो। आपके पार्टनर को लगता है कि अब थोड़ा वेट करना चाहिए उन्हें। वो किसी भी बात की जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि किस्मत को अपना काम करने दिया जाए। वो अब वेट एंड वॉच मोड में आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी तरह की ज़बरदस्ती या प्रेशर नहीं चाहते हैं। पीछे भागना बंद करके ये देखना चाहते हैं कि बिना किसी कोशिश के रिश्ता किस तरफ जाता है। चाहते हैं कि चीज़ें नेचुरल तरीके से आगे बढ़े, बिना किसी फ़ोर्स के। कहीं न कहीं वो फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें समझा नहीं जा रहा है या गलत समझा जा रहा है। उनके मन में दुःख है कि शायद आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू या उनकी तकलीफ़ को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो। चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को थोड़ा और गहराई से फ़ील करें। आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस होना चाहिए। वो सिर्फ़ हाँ में हाँ मिलाने में यकीन नहीं रखते। उनका मन है कि उनका ये मन करता है या उनका ये मानना है कि एक अच्छा रिश्ता वही है जहाँ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चैलेंज भी करें, ताकि दोनों ग्रो कर सकें। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच विचारों का बहुत ज़्यादा मतभेद है। थोड़ा उदास है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो अपनी बात अब तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं कि आप सिर्फ़ उनकी बातों से सहमत ना हो, बल्कि उन्हें दिल से समझें। वो इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस ढूँढ रहे हैं, जहाँ दोनों की अपनी एक आवाज़ हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने आपके पार्टनर दिखा रहे हैं ना, उससे कई ज़्यादा गहरा प्यार वो आपसे करते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं या उन्हें थोड़ा डर है किसी चीज़ का। उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने अपनी बात सही ढंग से नहीं कही। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से जैसे मे बी ईगो, डर या शर्म, वो रुक गए। अभी वो फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें और खुलकर बात करनी चाहिए थी आपसे। उनके दिल में आपके लिए बहुत गहरे जज़्बात हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस करने में थोड़ा पीछे हट रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताने का शायद कोई मौका खो दिया है या वो ठीक से नहीं बता पाया आपसे। ओके, तो यही सारी उनकी हिडन थॉट्स हैं आपको लेकर। अब हम थोड़ा-सा वेट अ मिनट डाइस रीडिंग कर लेते हैं और मैं आपको और थोड़ा बताती हूँ उनकी हिडन थॉट्स आपको लेकर क्या है। ओके, तो लेट्स सी के आपके पार्टनर के आपको लेकर हिडन थॉट्स क्या है, इस पर्सन के आपको लेकर हिडन थॉट्स क्या है। ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें आपका वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो केयर नहीं मिल रही है, वो अटेंशन नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था एक टाइम पे। दैट इज़ वाई बहुत सैड फील कर रहे हैं, हद से ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं
दे आर मिसिंग क्रेविंग उस प्यार को, उस अटेंशन को जो एक टाइम पे आप उन्हें देते थे। अब उन्हें वो चीज़ आपसे नहीं मिल रही है तो वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो सच कहना भी चाहते हैं और सच सुनना भी चाहते हैं, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो उसकी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, और अगर उनके मन में आपको लेकर कुछ डाउट्स है तो वो क्लैरिटी आप आपसे लेना चाहते हैं। दे वांट एन ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन, जो काफ़ी टाइम से उनको लग रहा है कि हुई नहीं है या हो नहीं पाई है किसी वजह से। कहीं ना कहीं एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्यार मिले तो दोनों तरफ से मिले, पैशन हो तो दोनों तरफ से हो, इच्छा हो रिश्ता रखने की तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक तरफे प्यार में वो बिलीव नहीं करते हैं बिल्कुल भी। एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो प्लान तो काफ़ी कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर आप दोनों के, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही है, फैमिली इश्यूज़ या सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। उनको लगता है कि इतना आसान नहीं होगा, जो उनके प्लान्स या उनके जो ड्रीम्स है आपके साथ, उसको अचीव करना इतना आसान नहीं होगा। ओके, चलो कुछ स्क्रोल्स मैं यहाँ पे निकालूंगी, पिक करूंगी, और इन स्क्रोल्स में कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकते हैं, या कोई मंथ्स हो सकते हैं जो आपसे जुड़े हो सकते हैं या आपके पार्टनर से। चलो लेट्स पुल सम स्क्रोल्स। ओके, सबसे पहले तो जो आया है वो है अगस्त। तो ये आपका या उनका या कोई स्पेशल बर्थ मंथ हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है ओ, मे बी उनका नाम या आपका नाम ओ से हो सकता है। नंबर 1 आया है आपकी बर्थ डेट, उनकी बर्थ डेट या कोई खास डेट हो सकती है आप दोनों के लिए। नेक्स्ट जो स्क्रोल आया है वो है जे, तो उनका नाम का या आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, कोई खास ये अल्फ़ाबेट किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। डी है यहाँ पे, एक्स, नेक्स्ट है यहाँ पे यू, एन, यहाँ पे देख रहे हो गाइस मुझे चटका लगा है वैक्स का। देखो मेरा डेडिकेशन, हम लोगों को चटके वटके भी लगते हैं फिर भी हम रीडिंग करते हैं, और आप एक लाइक नहीं कर सकते, और इतना दुखता है, मैं सच बता रही हूँ, वैक्स जब गिरता है ना गरम गरम बहुत दुखता है। यहाँ पे अप्रैल है मंथ, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 31 मई को ब्लू मून यानी कि जो फुल मून है 31 मई को, वो स्पेल मैं करने वाली हूँ खास। अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, प्रोटेक्शन देना चाहते हो, रिश्ते को सारी नेगेटिविटी निकालना चाहते हो रिश्ते से, तो ये स्पेल आप ज़रूर ट्राई करो। और उसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, वो भी आप उसमें से कोई एक करवा सकते हो। रीडिंग लेनी है, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, ऑयल या पोटली बनवानी है, मैं आपको 2 क्रिस्टल्स आज दिखा देती हूँ। सबसे पहला क्रिस्टल है यहाँ पे लव प्लस मनी ब्रेसलेट। अगर आप अपनी लाइफ में प्यार और पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो या अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हो, साथ ही साथ आप अपने फाइनेंसेस भी इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ये कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट आप ले सकते हो। एंड अगर आप बहुत सारा पैसा, अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ और हिम्मत काम करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ में उनको अपॉर्चुनिटीज़ चली ना जाए, कॉन्फिडेंस, सब कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, गुड लक, पैसा, कॉन्फिडेंस, अपने करियर को नज़र लगने से भी बचाना चाहते हो, तो ये एक धन योग ब्रेसलेट है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा धन अट्रैक्ट करेगा, बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करेगा, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करेगा, और आपके पैसों पे किसी की बुरी नज़र ना लगे, वो भी एक क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये ओवरऑल धन योग
ब्रेसलेट है, अगर आपको ये लेना है ये भी आप मुझसे ले सकते हो। और बहुत सारे हैं, मैं आपको 2 ही न्यू लॉन्चेस है इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। और यस, अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी है। तो ये मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।